हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और लगभग 2 हफ्ते के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी काम थी मुझे जो करवाना था। मेरे अपने पर्सनल रिलेटेड हो गया या प्रोफेशनली भी जो ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा था, उसी टॉपिक के रिलेटेड आज मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि अभी मैं जिस रिलेटेड बिजी हो गई थी और अभी ये सबसे बड़ा सितंबर इनटेक था और इतने सारे बच्चे अभी यहाँ पे आ गए हैं जिनको मुझे मिलने का मौका भी मिला। कोई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर भी थे जो यूके आने के बाद मुझे उन्होंने कनेक्ट किया, अपना नंबर भी शेयर किया और मेरी बात भी हुई उनसे है, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी सजेशन मांगी रिलेटेड जॉब की। वो सबसे पहले तो मैंने जो इंक्वायरी लोगों की सुनी है या कंप्लेन सुनी, जो उन्होंने भी बताया ये था कि यहाँ आने के बाद भी अभी एकोमोडेशन की बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने कोई 10 दिन का या 15 दिन का होटल करवाया था ये सोच के कि यहाँ आगे देखेंगे। अब होटल के भी दिन खत्म हो रहे थे और उनको एकोमोडेशन मिल ही नहीं रहा है। बहुत बच्चों की ये कंप्लेन है। जो लोग आने वाले हैं वो भी मुझे बार बार अकोमोडेशन के रिलेटेड ही पूछ रहे हैं और जॉब्स के रिलेटेड, क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं जो अभी आने वाले हैं, कोई लोग आ चुके हैं जो अगस्त में भी आ गए हैं, उनका भी आया हुआ महीना हो चुका है और जॉब मिलने की कहीं पे कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। तो मैंने सोचा इसी रिलेटेड अब वीडियो बना दूं, क्योंकि अब इस वीडियो के थंबनेल के थ्रू भी आपको पता लग गया है कि वीडियो किस बारे में है। तो बेसिकली मैं सिनेरियो बताने चाह रही थी कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि आप सबने न्यूज भी देख लिया हो गया, यूके के काफी ऐसे काउंसिल है जो बैंकरप्ट हो गए। इतने बड़े बड़े काउंसिल, बर्मिंघम हो गया या वोकिंग हो गया, या ये जो अभी रिसेंटली मैं कल एक न्यूज भी देख रही थी जो विंस्टर एंड मेडनहेड के वहां उनका काउंसिल भी बैंकरप्ट हो गया। काउंसिल मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप मान लो आपका या तो स्टेट हो गया या तो फिर आपका नगर पालिका, जैसे छोटे छोटे नगर पालिका हो गया या बड़ा से बड़ा काउंसिल हो गया, जैसे बर्मिंघम पूरा सिटी ही बैंकरप्ट हो गया। तो ऐसे में यूके में बहुत सारा जॉब के रिलेटेड इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब कोई एक पूरा काउंसिल बैंकरप्ट हो जाए तो वहां उस एरिया पे कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ सकती। इवन जो काउंसिल के अपने स्टाफ होंगे उनको भी बैंक स्टाफ रिडक्शन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी न्यूज तो मैं आपको ये दे दूं कि देखो, मैं खुद एनएचएस में काम करती हूँ और इस टाइम पे मुझे लगा था कि एनएचएस या पब्लिक सेक्टर जैसी जगह ही होगी जहां पे जॉब सिक्योर्ड होंगी, बट वहां पे भी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि एनएचएस भी इस टाइम पे रिडक्शन कर रही है, मतलब ले ऑफ कर रही है। ये रिसेंटली हमारी एक न्यूज आई हुई है, इस रिलेटेड में काम कर रही थी जिसमें मैं बिजी हो गई थी, क्योंकि एनएचएस में बहुत जो जॉब्स होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं बनती है, 5 साल की योजनाएं, 10 साल की योजनाएं। जब वो योजना कंप्लीट हो जाती है फिर गवर्नमेंट के पास इतना बजट है नहीं कि वो उन योजनाओं को आगे रिन्यू करे। उस चक्कर में जितने भी लोग उस प्रोग्राम के लिए हायर हुए होते हैं उनके पास अब जॉब नहीं है, कि उनको रिडक्शन करनी पड़ेगी। और एनएचएस का इस टाइम पे ऐसा है कि बहुत सारी कॉस्ट कटिंग हो रही है, जिसमें 30% कटा दो, 20% कटा दो करके बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ पे हाई लेवल की रिडक्शन हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि क्लिनिकल प्रोफाइल में, मतलब हेल्थ केयर में हो या नॉन क्लिनिकल बाकी कॉर्पोरेट लेवल के जॉब में, कहीं पे भी इस टाइम पे यूके में जॉब सिक्योर्ड भी नहीं है। इस चलते यूके में जो है कि जो जॉब मार्केट आपको क्रंच दिख रहा है, जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, या जितने भी डिपेंडेंट में आए होंगे जो फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे होंगे, वो बहुत सारे स्ट्रगल इसी बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो सेक्टर है उन पे भी हालत बहुत खराब है। आए दिन डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी नर्स की स्ट्राइक अभी खत्म हुआ था कि फिर हेल्थ केयर सपोर्ट वर्करों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है। आज के दिन, सैटरडे के दिन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्ट्राइक में है, ट्रेन वगैरह। तो यूके में ऐसा चल रहा है कि हर किसी को पे राइज चाहिए और सरकार के पास पे नहीं है। जब आपके पास पे ही नहीं है, आप नया लोग तो हायर कर ही नहीं सकते, और बैंकरप्ट की वजह से बड़े बड़े जितने भी स्टोर है वो क्लोज हो रहे हैं, और जिनके पे छोटे छोटे दुकान है वही मुश्किल से चला रहे। तो इस चलते यहाँ पे जॉब की कमी हो रही है, बट डजंट मीन कि आपको जॉब कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अब आपको जॉब मिल रहा था, पुराने जो तरीके थे कि आप इंडीड से ढूंढ लो, लिंक्डइन से ढूंढ लो, जिस तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अब वो सजेशन काम नहीं करेगा जो मुझे लग रहा है। इस वजह से मैं सजेशन को, एक अप्रोचेज जो होता है वो मैं आपको चेंज करने की सजेशन देने के लिए वीडियो बनाई है, कि जो लोग आप सोशल मीडिया के थ्रू या कंपनी के प्रोफाइल के थ्रू जॉब ढूंढ रहे हो, अब वो छोड़ दो। क्योंकि मैंने बताया एक अलग ही लेवल पर रिसेशन चल रहा है, यूके की इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ही खराब है। आपको अब क्या करना होगा, अगर आपको सर्वाइवल करनी है, आपके फी पे करना है, आपके लोन पे करना है, तो सबसे पहले आपके आसपास के जितने भी एरिया उसमें घूमना। आज ऐसा करो, ये वीडियो देख रहे हो, आज शाम को जाके
अपने एरिया के आसपास के सारे दुकान ढूंढ के आ जाओ। अगर उन्होंने हायरिंग लगाई है नहीं लगाई है, जाके एक बार पूछ के आ जाओ कि उस जगह पे आप काम की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या उनसे पूछो कि क्या कोई और को तो नहीं जानते जहाँ पे काम की रिक्वायरमेंट है। आपको वेयर हाउस में मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, एयरपोर्ट में मिलता है, रिटेल में मिलता है, कहीं पे भी मिलता है, केयर होम में मिलता है, कहीं पे भी कर लो। इस टाइम पे अगर आप सिलेक्टिव हो गए कि नहीं मैं तो 10 साल का ये एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये वो बोलने का समय गया। अब मैं खुद यूके में 2 साल से रह रही हूँ और मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे एक जॉब से दूसरे जॉब पे मूव होना पड़ रहा है क्योंकि सेटलमेंट नहीं हो रही थी। अब NHS में हूँ, यहाँ पे भी इस तरीके का माहौल चल रहा है। आए दिन ये डर लग रहा है कि कहीं जॉब का कुछ तो नहीं हो जाए, कहीं वीजा में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए, क्योंकि वीजा के रूल्स चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हो यूके में कि ये पे जो पब्लिक सेक्टर के पे राइज के लिए स्ट्राइक करे जा रहे, इनको पैसे देने के लिए स्टूडेंट वीजा का जो अमाउंट था वो भी बढ़ गया है। तो इन सब के चलते जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो इम्पैक्ट करेगा वो हम जैसे इमिग्रेंट को इम्पैक्ट करेगा। और इमिग्रेंट यहाँ पैसे कमाने आए हैं, अगर आपको पैसे कमाना है तो इस टाइम पे आपको चूजी नहीं होना है। आप पूछोगे कि सजेशन क्या है इस टाइम पे। अगर आप कंपनी अच्छे सिलेक्ट करने की कोशिश में हो तो वो मत करिए, वो एक समय आएगा, थोड़ा सा समय अभी क्रूशियल समय है। इस टाइम पे सिर्फ पैसे कमाने, कहाँ से कमाया जा सकता है वो सोचिए, रादर देन अपना करियर बिल्डअप करूंगा करके जो आप एक सोच रहे होंगे, इस टाइम पे उसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। और आपने जितने भी लोगों को जानते हैं उनसे पूछिए कि उनके एरिया में जॉब है कि नहीं। इस टाइम पे क्रिसमस आ रहा है, सबसे बेस्ट टाइम ये है कि क्रिसमस की वजह से भी जॉब मिल सकते हैं। फिर भी क्रिसमस का चहल पहल तो रहेगा ही, और क्रिसमस जॉब अगर आपको कहीं पे भी मिल जाता है वहीं पर फटाफट पकड़ लीजिए और जितना हो सके उतना लोगों से रीच आउट करिए और दुकान घूमना स्टार्ट करिए, रादर देन ये आप जो जितने भी जॉब बोर्ड्स पे घूम रहे हो वहां पे शायद इस टाइम पे अभी कुछ भी नहीं अवेलेबल होगा। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि लोग जो मुझे मैसेज करे जा रहे हैं कि हमें जॉब ही नहीं मिल रहा, जॉब ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें। शायद आप गलत जगह पे देख रहे हो, उन जगह को इस टाइम पे छोड़ दीजिए। आपको जो मैनुअल बोलते हैं ना, मैनुअल अप्रोच पे चले जाइए तो ही आपको इस टाइम पे जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने यूके रहने वाले दोस्तों को या जो यूके आने वाले उनको फॉरवर्ड करिएगा ताकि उनको भी आइडिया हो कि कैसे जॉब लेना है और कहाँ राइट डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।